हेलो दोस्तों। 1970 से 1980 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेज़ी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक चीज़ का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला था जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा कांप उठता था, कुचिसाके ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ। सुनने में यह सवाल एक मामूली से सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके ओना उस पर कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपने सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपने बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वह फिर से अपना सवाल दोहराती कि क्या मैं अभी भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाके ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई इसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वह उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ होता तो कुचिसाके ओना अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे बच्चे की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना भेजना भी बंद कर दिया था, और कुचिसाके के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा तक किया कि उन्होंने कुचिसाके ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूल के बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वो ऐसा क्यों करती थी? यह कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के एक छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक सामुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वह युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। यह देखकर वह सामुराई बहुत क्रोधित हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह से घायल कर दिया। इस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वह सामुराई हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। सामुराई के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे यह महसूस हुआ जिस खूबसूरती पर उसे नाज था, वह चेहरा बेहद डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत मर गई और सबको लगा कि कहानी ख़त्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर से जग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य, जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। दोस्तों, आपको यह हॉरर स्टोरी कैसी लगी? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इसे अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करें जिन्हें हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है।